अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 2 लॉगरिथम 9th क्लास न्यू बुक एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसमें हमें जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है इसे लॉग फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसमें हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई। कन्वर्ट होगा किस तरीके से, ये लॉग जो मेन बेस है वो इधर आ जाएगी, आंसर जो होता है y वो इधर आ जाएगा और x यानी कि एक्सपोनेंट है वो इधर आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे कॉपी वो करेंगे, चेंज करेंगे। 7 नहीं, जैसे 7 3 इज़ इक्वल टू 3 4 3 है, ये कैसे कन्वर्ट होगा देखिए, फार्मूले के हिसाब से होगा। लॉग मेन बेस यहाँ आ जाएगी, आंसर इधर आ जाएगा y की जगह, और एक्सपोनेंट जो है वो x की जगह आ जाएगी। हमें क्वेश्चन में सिर्फ लॉगरिथमिक फॉर्म में करने का बोला है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 लेंगे हम। फॉर्मूला लिखेंगे। इस फॉर्मूले को आपको बहुत बाय हार्ट रट लेना है, ताकि जब भी आपको क्वेश्चन करना हो तो आप आराम से कर सकें। ठीक है, अब ये किस तरीके से चेंज होगा, हम फॉर्मूले में डालेंगे लॉग मेन बेस इसकी इधर आ जाएगी, आंसर y की जगह आ जाएगा, और जो इसकी एक्सपोनेंट है वो इधर आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। इसमें है 10 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 0.001। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे क्योंकि ये हमें इसी तरीके से याद होगा। इसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे देखें, लॉग इसकी जो मेन बेस है वो इधर आती है 10, इसका जो आंसर है वो y की जगह आता है 0.001 इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट की जगह एक्सपोनेंट आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्यूबिक रूट जो m स्क्वायर है इसके ऊपर क्यूबिक रूट है और इसका आंसर 1 है। ठीक है, अब देखें इसे हम किस तरीके से करते हैं। m स्क्वायर क्यूबिक रूट इज़ इक्वल टू 1, इसमें भी हम फॉर्मूला लिखेंगे। ax, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, y कन्वर्ट हो सकता है log a इज़ y इज़ इक्वल टू x। ठीक है, तो इसमें ये हम इसमें जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। क्यूबिक रूट की पावर होती है 1/3। इसके ऊपर पहले से पावर 2 थी तो हमने इसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2/3 लिख दिया इज़ इक्वल टू 1। ये कन्वर्ट हो सकता है लॉग में। लॉग में जो मेन बेस होती है वो नीचे चली जाती है, आंसर जो होता है वो इसके साइड पे y की जगह आता है और x की जगह पावर आती है, एक्सपोनेंट आता है। ठीक है, हमें सवाल में इतना ही करने का कहा गया है, इसलिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, लॉग 27 81 इज़ इक्वल टू 4.3। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में हमें दिया हुआ है, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम। ठीक है, लॉग a y इज़ इक्वल टू एक्स। इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, a x इज़ इक्वल टू y। ठीक है,
तो हम बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं। log 27 वाई की जगह 81 इज इक्वल टू 4.3। ये कन्वर्ट हो जाएगा, मेन बेस इधर लिखेंगे 27, इसके ऊपर जो पावर है एक्सपोनेंट है उसको इधर लिखेंगे पावर की जगह, इज इक्वल टू आंसर y जो है वो आंसर है उसको आंसर की जगह लिखेंगे y की जगह। बस सवाल में हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने का कहा गया है, तो हम क्वेश्चन को इधर तक ही सॉल्व करेंगे, इसके आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन 2 है log 2 1/8 इज इक्वल टू 1। ये हमें लॉग फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे log a y इज इक्वल टू एक्स। कन्वर्ट किस तरह से हो सकता है ये, a x इज इक्वल टू वाई। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे log 2 1/8 इज इक्वल टू 1। इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। मेन बेस जो है वो हो गई 2, इसकी एक्सपोनेंट है x जो है एक्सपोनेंट वो 1 है, इज इक्वल टू x जो है वो -3 है। log 2 1/8 इज इक्वल टू -3, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। मेन बेस हो गई 2, इसकी पावर हो गई एक्सपोनेंट हो गया -3 इज इक्वल टू आंसर की जगह 1/8 लिखेंगे। यही आंसर है इसका, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही रिक्वायर्ड किया गया है। ठीक है, हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, इसको फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे इसे, जो मेन बेस है वो मेन बेस की जगह आ जाएगी। एक्सपोनेंट x है, x को लिखेंगे और y जो है वो इसका आंसर है। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं log 10 1, y की जगह 1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट इसका 0 है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं इसको, बेस की जगह बेस लिखेंगे, आंसर की जगह आंसर लिखेंगे और एक्सपोनेंट की जगह एक्सपोनेंट लिखेंगे। आप जानते हैं कि जिस भी बेस की पावर नॉट होगी या ज़ीरो होगी उससे उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, फॉर्मूला लिखेंगे log a y इज इक्वल टू एक्स। कन्वर्ट किस तरह से होगा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, a x इज इक्वल टू वाई। इस फॉर्मूले को बाय हार्ट आपको याद करना है। बार बार मेरा लिखने और बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको याद हो जाए। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखेंगे। कन्वर्ट किस तरह से होगा ये देखें, फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह a लिख देंगे हम 10, ठीक है, एक्सपोनेंट की जगह एक्सपोनेंट लिख देंगे, इज इक्वल टू वाई आंसर होता है, आंसर की जगह आंसर लिखेंगे। रिक्वायर्ड हमसे यही था, तो यही इसका आंसर हो गया। लॉगरिथम का अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग, यानी कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है हमें इसमें से जो अननोन x है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे ताकि हम x को मालूम कर सकें। सवाल हम लिखेंगे लॉग बेस है इसकी 32, एक्स इसमें हमें फाइंड करना है जो इसका आंसर है, और 1/2 इसकी एक्सपोनेंट है या पावर है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे log a y इज इक्वल टू एक्स। कन्वर्ट हो सकता है a x इज इक्वल टू वाई में। इसी तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी बेस हो गई 32, पावर या एक्सपोनेंट इसका हो गया हाफ, और मालूम क्या करना है हमें x, यानी कि आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो
x इज़ इक्वल टू 32 की पावर हाफ। अच्छा, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर मालूम करने के लिए, मतलब निकालने के लिए, आंसर मालूम करने के लिए हमें इसकी लोएस्ट फॉर्मूला जैसे स्क्वायर रूट मालूम करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मालूम करेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर हम सारी वैल्यूज़ लिख देंगे। ये पेयर की शक्ल में बाहर आ जाएंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक रूट, क्योंकि ये 5 था तो ये पेयर नहीं निकला है, ये इसी में ही रहेगा। तो x की वैल्यू हो गई 4√2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। log a log बेस a 3 इज़ इक्वल टू 1.5। इसको हमें मालूम करना है इसमें a की वैल्यू को, तो इसलिए हम इसके क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और इसको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, a की पावर x इज़ इक्वल टू वाई, यानी कि a हमें फाइंड करना है, y जो x है यानी कि ये है हाफ और y इसका है 3। ठीक है, अब इसका हमें ये 2 ख़त्म करने के लिए a के लिए हमें a को अकेला करना पड़ेगा, इसलिए हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, a इज़ इक्वल टू 9, हमें a की वैल्यू मिल चुकी है। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 देखते हैं। इसमें हमें फाइंड आउट करना है, इसमें log बेस √5 है, 25 इज़ इक्वल टू वाई। अब इसको हमें फाइंड आउट करना है, इसमें हमें y को, तो सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। Exponential form is इसमें ये log की बेस मेन बेस हो गई, y इसकी एक्सपोनेंट हो गई और 25 इसका आंसर हो गया। अब हमें से इसमें एक्सपोनेंट मालूम करना है। एक्सपोनेंट मालूम करने के लिए हमें बेस को सेम करना पड़ता है। इसको हम मज़ीद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। 5 इज़ इक्वल टू y/2, क्योंकि रूट की पावर होती है 1/2, और बेस सेम करने के लिए हम 25 को 5 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसमें बेस सेम हो गई है, इसलिए हम इसकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग पावर्स, y इज़ इक्वल टू 2 इज़ इक्वल टू 2। अब हमें y की वैल्यू फाउंड करनी है, तो हम जानते हैं कि यहाँ जो डिवाइड हो रहा है वो इज़ इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो y इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मज़ीद हो गया ये y इज़ इक्वल टू 4। तो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है जो कि 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है।
log बेस 4 x इज़ इक्वल टू 3.3/2। इसको हम करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना होगा। इसके लिए हमें फॉर्मूला देखना है। log a y इज़ इक्वल टू एक्स कन्वर्ट हो सकता है a x इज़ इक्वल टू y में। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये log की बेस इसकी मेन बेस हो गई, ये इसकी पावर हो गई और x इसका आंसर हो गया। अब हमें मालूम करना है x, तो x को हम राइट हैंड पे ले आते हैं। अब ये 2 है तो हमें ये मालूम है कि ये 2 का स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई x करने के लिए हमें सिर्फ को 2 का स्क्वायर लिख देते हैं और इसके ऊपर पावर, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 आप जानते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 8 होता है। तो x इज़ इक्वल टू 8, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। इसमें log 10 100 इज़ इक्वल टू y। ठीक है, इसमें हमें इसकी जो y की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना होगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए हमें log का फार्मूला देखना होगा। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं a की पावर x इज़ इक्वल टू y। ठीक है, ये log की बेस मेन बेस हो गई, ये इसकी पावर हो गई और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जब हमें इसके एक्सपोनेंट या पावर मालूम करनी होती है तो हमें बेस को सेम करना पड़ता है। तो 10 की पावर y इज़ इक्वल टू 10 की पावर 2 लगा लेंगे हम। तो ये 100 की 10 की पावर 2 होती है क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू 100। 10 की पावर स्क्वायर 100 होती है। जब हम इसे अब बेस सेम हो गई तो कंपेयरिंग इसको पावर y इज़ इक्वल टू 2, तो इसकी हमें आंसर मिल गया, y की वैल्यू मिल गई हमें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 लेंगे हम। इसमें हमें फाइंड आउट करना है log की a बेस मालूम करनी है हमें इसे। इसको मालूम करने के लिए हम इसे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें log का फॉर्मूला चाहिए होता है। log a y इज़ इक्वल टू x, ये कन्वर्टेबल है a x इज़ इक्वल टू y के। तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ a इसकी पावर 3 हो गई इज़ इक्वल टू 64। a की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इसे 3 को हटाना होगा। तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड द इक्वेशन, ठीक है। जब हम a के ऊपर क्यूब लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो ये इस क्यूब से कट जाएगा। और 60 जैसे 64 है, 64 का हम जानते हैं कि 64 4 का क्यूब होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 64, यानी कि 4 का क्यूब इज़ इक्वल टू 64। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 4 क्यूब, ठीक है। 64 लिखें या 4 क्यूब लिखें, एक ही बात है। तो a इज़ इक्वल टू 4 का क्यूब। और हमने इधर भी रूट लिया है, क्यूबिक रूट लिया है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो a इज़ इक्वल टू 4, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। जब हमने बोथ साइड क्यूबिक रूट लिया है तो ये 3 की वैल्यू भी इस क्यूब से कट जाएगी और हमें बेस मालूम चल जाएगी कि a इज़ इक्वल टू 4। a की अननोन की वैल्यू मालूम चल गई हमें। 3 का पार्ट 7 है।
लॉग बेस ए 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना पड़ेगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए हमें लॉग का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉग ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स कन्वर्टेबल है ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई के। तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ लॉग की बेस मेन बेस हो गई, ये इसकी पावर हो गई या एक्सपोनेंट हो गया, और ये इसका आंसर हो गया। ये मज़ीद हम ये जैसे कि जानते हैं कि ए नॉट इज़ इक्वल टू 1, तो इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी ए की वैल्यू आ चुकी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू 1 है, ए नॉट की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 0 इज़ इक्वल टू 1, यानी कि पावर इसकी 1 हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 है लॉग 55 इज़ इक्वल टू वाई। इसको करने के लिए हमें इसे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना पड़ेगा। लॉग 55 को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए फॉर्मूला देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ लगेगी। लॉग ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स, इसको कन्वर्टेबल है ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई में। ठीक है, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करते हैं, तो ये लॉग की बेस मेन बेस हो गई, ये इसकी पावर हो गई, और ये इसका आंसर हो गया। जब भी बेस सेम होती है तो हम पावर्स को एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, तो y इज़ इक्वल टू 1। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए यही इसकी y की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 है लॉग 64 8 इज़ इक्वल टू एक्स एंड हाफ। इसके सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं लॉग ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स कन्वर्टेबल है ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई के। तो हम लॉग की बेस को मेन बेस ले लेंगे, ये इसकी पावर हो गई, और ये इसका आंसर हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ इक्वल टू 64, यानी 8 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64। तो हम इसे 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 से कट जाएगा, और 8x इज़ इक्वल टू 8। जब भी हमारी बेस सेम हो जाती है तो हम एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 1, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो हमें मिल चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी 2.2 कंप्लीट हुई है। अगर आप मज़ीद इसके अंदर डिटेल या कोई चीज़ आपको पार्ट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में मज़ीद समझा दूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।